राम ने कहा भरत हाथ नीचा कर। तुझे पता है रघुवंश का नियम है कि जब दो बड़े बात कर रहे हो तो छोटों को बोलने। भरत जी बोले भैया बहुत बड़ी गलती हो गई। राम ने कहा मां मांगो क्या चाहती हो, तुम जो मांगोगी तेरा ही राम देने को तैयार है। कैकेयी ने आंखों में आंसू भर के कहा राम अगर मुझे वरदान देना है बेटा तो सिर्फ एक वरदान दे दे। क्या? इस भरत से एक बार मुझे मां कहलवा दे। 14 साल हो गए हैं राम, इसने मुझसे मां नहीं कहा है। ये जब भी मेरे सामने आता है कहता है आओ राजमाता कैकेयी आओ। राम ऐसा लगता है जैसे किसी ने गरम भाला करके मेरी छाती में घोंप दिया हो। राम एक बार इससे मां कहलवा दे। कान तरस गए मां शब्द को। 14 साल हो गए भरत ने मां नहीं कहा कैकेयी से, राजमाता कहने लगे थे आओ राजमाता। राम ने भरत को बुलाया, बोले भरत बेटा मेरा एक काम करेगा। भरत ने कहा आदेश करो प्रभु। राम ने कहा भरत मैं तुझसे कुछ मांगना चाहता हूं। भरत ने कहा दिया कह के देखो। राम ने कहा सोच लो भरत, मैं जो मांगूंगा क्या मिल जाएगा? तो भरत ने कहा सुन लो प्रभु, आप जो कहोगे मुझे सब मंजूर है, पर अगर तुमने जो आदेश दिया उसे मैं स्वीकार करूंगा, पर मैं कभी इस कैकेयी को मां नहीं कहूंगा। महाराज जी बिराजो कथा के बाद बैठ जाओ बिराज जाओ। काहे हमने तना जी नियम चेंज कर दे हैं कि कथा के बीच में ने माला ने स्वागत, चाहे जजमान के घर के हों चाहे कोई हो। काहे अब सब जने आउट हैं, अब फिर कथा हो ही नहीं पे बात। कौन कौन हो इसे वो नियम के शुरू में कर लो और आखिरी में। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भरत ने कहा प्रभु मुझे सब मंजूर है, पर मैं इस कैकेयी को मां नहीं कहूंगा। कैकेयी ने कहा बस राम, इसने मुझसे मां नहीं कहा कोई बात नहीं, पर इसके मुंह से मां शब्द निकल गया, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। मुझे तो मां शब्द सुनना था। बस अंतिम बात जो आज की कथा में आप तक भेजना चाहता हूं। वशिष्ठ ने कहा राघव चलो अब ये बलकल वस्तु उतारो, अब तुम्हें राजा बनना है, अब तुम्हें राजा बनना है। राम ने कहा गुरुदेव मैंने किसी से कुछ नहीं मांगा आज तक, मुझसे जिसने जो मांगा वो मैंने दिया। क्या आज मेरे मन की एक इच्छा पूरी होगी? क्या मेरे मन की इच्छा पूरी होगी? क्या चाहते हो राघव मांगो। राम ने कहा गुरुदेव मेरी इच्छा है कि मेरे बलकल वस्तु उतरे, मेरी जटाएं सुलझाई जाएं, उसके पहले मैं भरत के बलकल वस्तु उतारना चाहता हूं। मैं भरत की जटाएं सुलझाना चाहता हूं। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा राम लगता तो नहीं कि भरत मानेगा, फिर भी मैं बात करके देखता हूं। भरत के पास गए, बोले भरत राम जी की इच्छा है कि वे पहले तुम्हारे बलकल वस्तु उतारो चाहत है, तुम्हारी जटाएं सुलझाओ चाहत हैं। भरत जी बोले तो एक शर्त हमारी भी है, अगर भैया मेरी जटाएं सुलझाना चाहते हैं तो एक मंच बनाई जाए, वो पूरी अयोध्या देखे कि राम जी हमारी जटाएं सुलझा रहा है तो हमें मंजूर है। वशिष्ठ ने राम से कहा राम ऐसी कह रहे भरत। राम जी बोले अयोध्या का पूरी दुनिया देखे, हमें उसे कोई दिक्कत नहीं है, बनाओ मंच। अच्छी मंच बनाई गई, लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं और राम जी एक एक जटा
भरत की सुर जा रहे हैं। भरत से को न कही रे भरत, तू मेरी शर्म नहीं लगी, तुम राम जी से जटाएं सुलझवा रहे। तो भरत जी का जवाब सुनना। भरत जी ने कहा जटाएं माने जीवन की जटिलताएं। तो जीवन की जटिलताएं व्यक्ति सिर पे रख तो सकता है, पर सुलझाने का काम तो भगवान का ही है, हमसे नहीं सुलझाई जाएंगी। समस्याएं रख सकत हैं अपन जटिलताएं, पर सुलझे है को भगवान। और अंतिम शब्द सुनना इस भाव का। भरत ने कहा इनको केस भी कहा जाता है, बालों को क्या कहते? केस। भरत बोले आज मैं पूरे दुनिया के भाइयों को ये बताना चाहता हूं कि भाई वो नहीं है जो भाई को केस में उलझा देवे, भाई तो वो है जो भाई के केस सुलझा देवे।